नमस्कार। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप लोग अपने आप को म्यूट पे रखें। मैं जेमेन ज्वेलरी ईश्वर प्रमोशन काउंसिल की तरफ से यहाँ पे व्यापारी बंधु जो भी पधारे हैं उनका, एसोसिएशन के सारे प्रेसिडेंट्स, कारीगर, हमारे कलीग्स, मैं सबका यहाँ पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं आप सबको यह बताते हुए हमें काफी प्रसन्नता है कि इस कार्यक्रम में हमारे वेस्टर्न रीजन के चेयरमैन श्री अशोक भाई गजेरा यहाँ उपस्थित हैं, जो कि थोड़े समय बाद आपका मार्गदर्शन करेंगे। श्री मनसुख कोठारी जो इस इवेंट कमेटी के संयोजक हैं और ज्वेलरी पैनल के भी कन्वीनर हैं, वो हमारे बीच में उपस्थित हैं और वो आपका मार्गदर्शन करेंगे किस तरह से हमको परिचय कार्ड, स्वास्थ्य रत्न, स्वास्थ्य कोष के बारे में संक्षिप्त में जानकारी आपके पास से भी हमें मार्गदर्शन प्राप्त होगा। हमारे बीच में श्री यशवंत संपत जी जो कि हेड है एफिनिटी एंड एसोसिएट बिजनेस के, वो आपको डिटेल में स्वास्थ्य कोष और जो जीजेईपीसी की जो बीमा योजना है उसके बारे में विस्तार से बताएंगे और उससे कारीगरों को तथा जो इसके साथ में जो लोग जुड़े हुए हैं उनको किस तरह से क्या लाभ मिले हैं उससे विस्तार से चर्चा करेंगे। इस कोविड के समय में ये हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी या परिचय कार्ड क्यों आपके लिए बहुत जरूरी है, उस पर विस्तार से हम आपके साथ में चर्चा करेंगे। तो मित्रों, मैं श्री अशोक भाई गजेरा, श्री मनसुख भाई कोठारी, श्री यशवंत संपत जी का हार्दिक स्वागत करते हुए मुझे इस बात पे खेद है कि हमारे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि इसमें ज्वाइन होने वाले थे श्री सभ्यसाची राय, जो कि अपरिहार्य कारणों से ज्वाइन नहीं हो पाए हैं, तो मैं उनके बिहाफ से मिथिलेश पांडे आप सबको जो है अपना नमस्कार और इस कार्यक्रम के अब शुरुआत की मैं अनुमति लेते हुए इस कार्यक्रम को हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो मैं संक्षिप्त में पहले मनसुख भाई से आग्रह करूंगा कि वो 2 शब्द कहें और उसके बाद में श्री अशोक भाई अपने विचार रखेंगे और उसके पश्चात मैं आपको डिटेल में परिचय कार्ड के बारे में आपसे पूरा आपको संबोधित करूंगा। तत्पश्चात जो है संपत जी पूरे डिटेल्स में आपको पूरी जानकारी प्रदान करेंगे। तो मनसुख भाई कृपया आप अपना संबोधन प्रारंभ करें। दोस्तों गुड इवनिंग, नमस्कार। काउंसिल जेमेन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल जो करीबन 7000 हमारे एक्टिव मेंबर हैं पूरे इंडिया से और एक्सपोर्ट के काफी मेंबर्स हैं। इसमें हमने जो एक परिचय कार्ड का जो एक स्कीम जो हमने लाया है, लॉन्च किया, वो हमारे जो कारीगर्स हैं जिसका कोई एक आइडेंटिफिकेशन नहीं हो पा रहा था, तो उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हमने एक परिचय कार्ड लॉन्च किया। करीबन हमने 5 लाख परिचय कार्ड अभी तक इशू किए हैं पूरे इंडिया में और हमारा टारगेट है एक करीबन 50 लाख कार्ड इशू करने का। इस परिचय कार्ड जेमेन ज्वेलरी का कोई भी कारीगर हो, वो गोल्ड सोने के आभूषण बनाने वाला हो, चांदी के आभूषण बनाने वाला हो, डायमंड की ज्वेलरी बना रहा हो, डायमंड कटर हो, पॉलिशर हो, सेटर हो, फाइलिंग करने वाला हो, या फिर कोई अपने डाई कटिंग वाला हो, जो भी जेमेन ज्वेलरी से रिलेटेड काम करता हो, किस कलर स्टोन की घिसाई करने वाला हो, उसको ये परिचय कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और इसका जो बेनिफिट है वो उसको उठा सकता है। परिचय कार्ड बनने के बाद में आप एक आइडेंटिफिकेशन आ जाएगा और एक आप ऑथराइज जेमेन ज्वेलरी के कारीगर बन जाओगे। जब हम गवर्नमेंट के साथ बैठेंगे और गवर्नमेंट को डेटा देंगे तो हमारे पास एक ऑथेंटिक प्रूफ होगा कि हमारे पास 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख कारीगर है हमारे पास, क्योंकि हम परिचय कार्ड से उसको पूरा उसका एक मैपिंग करेंगे। जब कारीगर हमारे ज्वेलरी को लेके एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है, कभी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो एक ऑथराइज कार्ड जेमेन ज्वेलरी की तरफ से, जो भारत सरकार की एक बॉडी है जेमेन ज्वेलरी, उनकी तरफ से दिया है, तो एक बहुत ऑथेंटिक होगा, तो उसमें उसकी सुविधा रहेगी। और अभी जो कोविड के टाइम पे हमें जो कारीगर को हमें कोई भी स्कीम देनी थी या उनको कुछ हेल्प करना था, तो अपने पास डेटा नहीं होने वजह से हमने काफी सब कारीगर के पास हम पहुंच नहीं पाए। तो मैं सभी मेरे मित्रों को
जो अभी इस पे जूम वेबिनार पे हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब कारीगर अभी वापस फिर से अपने काम पे आ रहे हैं, आप उनको रिक्वेस्ट करिए ये परिचय कार्ड ले लेवे। परिचय कार्ड लेने से जो स्वस्थ कोष की जो पॉलिसी है, जो बहुत सब्सिडाइज रेट में हम दे रहे हैं, उसकी सारी डिटेल हम आपको यशस्वी जो एडलवाइस के डायरेक्टर है वो बताएंगे। और ये परिचय कार्ड नहीं खाली अपने कारीगर के लिए नहीं, अपने अपने जो ऑफिस के स्टाफ हैं, जो अपने जो जेमन ज्वेलरी मेंबर्स के स्टाफ है, उनके लिए भी हम परिचय कार्ड दे रहे हैं। तो मैं इस सुविधा का सब मेंबर्स इसका फायदा लेवे, और मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा। और इसकी बहुत जल्दी हम ऑनलाइन फैसिलिटी शुरू करने वाले अक्टूबर की फर्स्ट वीक में, आप ऑनलाइन भी इसमें से अप्लाई कर सकते हो। तो मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जेमन ज्वेलरी का जो डेटा का जो काम है, जो आगे वाली कोई भी गवर्नमेंट की स्कीम, जो भी वर्कर्स बेनिफिट की स्कीम आएगी, तो जब हमारे पास डेटा होगा तो ये डायरेक्ट उनको फायदा मिल सकेगा। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज आप अपने कारीगर, अपने जितने भी जेमन ज्वेलरी के वर्कर है, उनको आप उनको मोटिवेट करिए और उनको समझा के परिचय कार्ड दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू। पांडे जी। थैंक यू मनसुख भाई आपके इस मार्गदर्शन के लिए। अब मैं अशोक भाई से निवेदन करूंगा, क्योंकि अशोक भाई जो कि डायमंड इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, और वो थोड़ा गुजरात के बारे में, चूंकि इस कार्ड के बारे में जो काफी समय से हमने प्रयास शुरू किया था, लेकिन गुजरात राज्य से लोगों ने स्वास्थ्य रत्न के लिए काफी एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है। तो मैं अशोक भाई से, चूंकि वो प्रैक्टिकली वहां पे जो सिचुएशन चल रही है उस पर कहूंगा कि सर आप दो शब्द कहते हुए उसे प्रकाश डालें, इससे ऑडियंस में लोग प्रेरित हो सके और अधिक से अधिक लोग इस कार्ड की तरफ बढ़ सके। सर आप अनम्यूट हो जाइए अशोक भाई। अशोक भाई आप अनम्यूट हो जाइए। गुड इवनिंग। जेमन ज्वेलरी प्लेटफॉर्म से अपन ये वेबिनार आयोजित किया हुआ है। काफ़ी जानकारी मनसुख भाई ने अभी दिया हुआ है। और तो ये वेबिनार में व्यापारी भाइयों, कारीगरों और एसोसिएशन जो भी आया है उसका मैं पहले तो अभिनंदन कर रहा हूँ, और उसका स्वास्थ्य सुरक्षित और कुशल रहे सभी, इसके लिए मैं दुआ करता हूँ। जैसे मनसुख भाई ने बताया कि परिचय कार्ड से स्वास्थ्य रत्न और माध्यम से लाखों लोगों, कारीगरों को अपन उसके पास पहुंच सके। और ये कोविड के टाइम पे हमने बहुत ये पैसा पहुंचाने के लिए बहुत मेहनत किया हुआ है, लेकिन सर्टन जगह पे हम नहीं पहुंच सके, क्योंकि बिकॉज ऑफ द मेरे पास इतनी परिचय कार्ड में हम लोग बहुत जुड़े नहीं थे, तो काफ़ी दिक्कत आई है। तो हम आपको इतना रिक्वेस्ट ये प्लेटफॉर्म से कर रहा हूँ कि काफ़ी जो अभी एसोसिएशन और जो कारीगर एसोसिएशन से नहीं जुड़े हो उसको जोड़ने के लिए परिचय कार्ड धारक के स्वास्थ्य कोष योजना का काम लाभ उठा सकते हैं। इस योजना के अंतर्गत गुजरात में लगभग 213 कंपनियों को अपना परिचय कार्ड किया हुआ है, और 86,225 कारीगर को इसका लाभ मिला हुआ है। गुजरात में कुल 3,25,882 कारीगर को इस योजना के तरफ कवर किया गया है, कवर किया जा चुका है। गुजरात में लगभग 1,53,000 परिचय कार्ड बनाने के आवेदन प्राप्त हो चुका है। तो मेरा एक कहने का है कि डायमंड वर्कर है, ज्वेलर वर्कर है, और जो भी अपना डायमंड के लगते, ज्वेलरी के वर्क के लगते हुए जो एसोसिएशन है, जो वर्कर है, तो परिचय कार्ड से बहुत सारा बेनिफिट है, और वर्कर को भी बेनिफिट है, और जेमन ज्वेलरी को भी एक रिकॉर्ड रह सके। और ये माध्यम से जो भी ऐसा कोई आफत आए, कुछ भी हुए, तो उसको बेनिफिट हम लोग अच्छी तरह से उसके पास पहुंचा सके। हमारे पास डेटा बेस होएगा तो हम भी उसको फाइंड आउट करके उसको जरूरतमंद कारीगर को हम अच्छी तरह से टेक केयर कर सकता है। तो मेरा कहने का एक ही है कि ज़्यादा में ज़्यादा ये परिचय कार्ड और ये जेमन ज्वेलरी के प्लेटफॉर्म पे अपन ज्वाइंट करने का काम एसोसिएशन का है, और एसोसिएशन ज्वाइंट हुआ है, और गुजरात में उसका अच्छा अपन को पॉजिटिविटी मिला हुआ है। तो मेरा रिक्वेस्ट है कि सभी स्टेट में ये अपन ज़्यादा में ज़्यादा कर सके, ऐसा मेरा कहने का। थैंक यू। धन्यवाद अशोक भाई आपके इस पूरी जानकारी देने के लिए। मित्रों, मैं अब आपको परिचय कार्ड के बारे में संक्षिप्त में बताना चाहूंगा।
और हम अपने प्रेजेंटेशन को अभी स्टार्ट करते हैं कि परिचय कार्ड क्यों आपके लिए जरूरी है और परिचय कार्ड की कुछ विशेषताएं क्या है, परिचय कार्ड हमें क्यों बनाना चाहिए और कौन से लोग इस परिचय कार्ड के लिए एलिजिबल हैं। तो दोस्तों, परिचय कार्ड जीजेईपीसी की अपनी खुद की इनिशिएटिव है। यह परिचय कार्ड जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर्स के सारी कारीगरों के लिए, चाहे वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हो, किसी कंपनी से जुड़े हुए हो डायरेक्टली, किसी के एम्प्लॉयमेंट में हो, या वो डेली वेजेस वर्कर हो, या दूर दराज के क्षेत्र में कहीं भी काम कर रहे हो, उन सारे लोगों को परिचय कार्ड दिया जा सकता है। परिचय कार्ड बिल्कुल फ्री है, इसका कोई चार्ज आपको पेड नहीं करना होता है, मुफ्त में बनाया जाता है। इसको बनाने की केवल दो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिसको मैं आपको यहां पूरी तरह से विस्तार में बताना चाहूंगा कि परिचय कार्ड के लिए जीजेईपीसी ने सर्टेन पैरामीटर्स डिसाइड किए हैं जिससे जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर्स के कारीगर को ही ये परिचय कार्ड मिल सके। इसके पीछे हमारा उद्देश्य यह है कि जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर्स के लोगों के लिए जो परिचय कार्ड इशू होगा, तो इस परिचय कार्ड से जुड़ी हुई तमाम ऐसी सुविधाएं हैं जिसमें फाइनेंशियल इन्वॉल्वमेंट है, जिसमें करोड़ों रुपए का खर्च है। तो इस तरह से जो हमारे इंडस्ट्री के लिए सेवा कर रहे हैं, जो हमारी इंडस्ट्री के लिए काम कर रहे हैं, उन तक या लाभ पहुंच सके, इसे दृष्टिगत रखते हुए काउंसिल ने तमाम बेनिफिट्स जो है परिचय कार्ड से एक एक करके जोड़ने का प्रयास कर रही है और कुछ चीजों को काउंसिल ने पहले से ही इंप्लीमेंट कर दिया है। तो दोस्तों, परिचय कार्ड बनाने के लिए जो दो इंपॉर्टेंट कंडीशंस है जिसको आपको जानना जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जीजेईपीसी के जो मेंबर्स फॉर्म्स हैं, जो जीजेईपीसी के सदस्य कंपनियां हैं, उनके काफी प्रतिनिधि मैं देख रहा हूं यहाँ उपस्थित हैं, एसोसिएशन के लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जीजेईपीसी के जो भी मेंबर फॉर्म्स हैं उनको परिचय कार्ड बनाने के लिए किसी प्रकार की ज्यादा पेपर वर्क या फॉर्मेलिटी की जरूरत नहीं है। आप अपने लेटर हेड पे जितने भी कारीगरों को रिकमेंड करेंगे, जिनके भी परिचय कार्ड बनाने हैं, आपको रिकमेंड करना होगा और कोई भी मेंबर फॉर्म जो काउंसिल की मेंबर है वह कितने नंबर ऑफ कारीगरों को रिकमेंड कर सकती है जो उनके यहाँ काम कर रहे हैं, उनका परिचय कार्ड जीजेईपीसी मुफ्त में बना के देगी। आज जबकि अनेकों कार्ड भारत में प्रचलित हैं, ऐसे समय में प्रश्न आता है कि परिचय कार्ड हमारे लिए क्यों जरूरी है, परिचय कार्ड होना क्यों चाहिए। तो मैं आपको बता दूं, परिचय कार्ड आपको एक सोशल सिक्योरिटी प्रदान करता है। इस परिचय कार्ड में दो महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इस परिचय कार्ड पे एक यूनिक नंबर दिया गया है, एक मोबाइल नंबर दिया गया है। अगर आप कहीं भी पूरे भारत में किसी भी कॉर्नर में हो, अगर कहीं पे आपके पास में कोई जोखम हो, जेब में कोई ऐसे प्रीशियस मेटल्स हो और आप ट्रेवल कर रहे हो, या एक स्थान से दूसरे स्थान, ऑफिस से घर जा रहे हो, कोई भी एजेंसी, जांच एजेंसी, पुलिस डिपार्टमेंट हो या अन्य डिपार्टमेंट हो, कोई भी व्यक्ति अगर आपके संपर्क में आए और आपके पास जो मेटल्स है उसके बारे में कोई वेरिफिकेशन करना चाहे, तो ये परिचय कार्ड उस वक्त आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। प्राइमा फेसी जो उसके दिमाग में कारीगर को देख करके या उसके जेब में 100 ग्राम 50 ग्राम गोल्ड को देखने के बाद में जो संशय पैदा होती है कि मैंने किसी गलत आदमी को पकड़ लिया है, तो वह संशय को इस कार्ड के माध्यम से दूर किया जा सकता है, क्योंकि इस पर हमने जो एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है उस पर 2-वे SMS की फैसिलिटी है। आप उस अधिकारी को निवेदन कर सकते हैं कि आपको हमारे बारे में जानना है, हमारा वेरिफिकेशन करना है, तो इस कार्ड पे जो यूनिक नंबर दिया गया है उस यूनिक नंबर को इस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पे आप SMS कर दीजिए, आपको हमारे बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो जाएगी। जैसे ही वो अधिकारी आपके परिचय कार्ड के नंबर को उस पर्टिकुलर मोबाइल नंबर पे SMS करता है, इमीडिएटली जो है उसको एक SMS आ जाता है जिसमें आपने परिचय कार्ड में जो भी डेटा दिया हुआ है पूरा विवरण उसके पास में आ जाएगा। आप कहां से बिलोंग करते हैं, किस एसोसिएशन से जुड़े हुए हैं या किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं, तो उसका नाम आ जाएगा। तो प्राइमा फेसी शुरुआती दौर में जो किसी भी अधिकारी के दिमाग में बात आती है कि मैंने किसी गलत पर्सन को गोल्ड या सिल्वर लिए हुए पकड़ा हुआ है, तो उसकी इस मानसिकता से बाहर आ जाएगा और आपको वहां पे तुरंत जो एक गलत माध्यम से देखा जा रहा था, गलत नजरिए से देखा जा रहा था, तो उसके देखने का नजरिया वहां पे बदल जाएगा। तो पहला फायदा आपको यह है कि परिचय कार्ड आपको एक ऐसी सिक्योरिटी प्रदान करता है और भारत के किसी भी कॉर्नर में आप हो, कहीं भी हो, वहां पर इस सुविधा का आप सीधे सीधे लाभ ले सकते हैं और किसी प्रकार के इसे बिचौलिए की जरूरत नहीं पड़ती है कि आपके बारे में कोई वेरिफिकेशन देने के लिए दूसरा व्यक्ति आए।
जिस वक्त उस अधिकारी के पास में एसएमएस जाता है कि आपका परिचय और सारा डिटेल्स, उसी समय एक दूसरा एसएमएस भी आप जिस एसोसिएशन से बिलोंग करते हैं या जिस कंपनी के मार्फत आपका कार्ड बना हुआ है, उसका जो अथराइज पर्सन है उसके पास भी एक एसएमएस जाता है, जिससे उसे भी इस बात की जानकारी प्राप्त हो जाती है कि हमारा बंदा कहीं पे अटक गया है और वो आपसे संपर्क स्थापित कर सकता है। आपको जिस भी प्रकार की राहत की जरूरत हो तो वो आपको राहत पहुंचा सकता है। तो मित्रों, परिचय कार्ड की यह पहली खासियत है जो कि अन्य किसी कार्ड में इस तरह की विशेषता उपलब्ध नहीं है, और यह परिचय कार्ड केवल जेम एंड ज्वेलरी सेक्टर्स के कारीगरों के लिए है। अब परिचय कार्ड दो प्रकार के हम बना रहे हैं। एक परिचय कार्ड है जो जेम एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की मेंबर फर्म्स है उनके कर्मचारियों के लिए, और दूसरा परिचय कार्ड ऐसे लोगों के लिए है जो किसी एसोसिएशन के माध्यम से आते हैं, जो किसी भी रूप से कहीं भी बिखरे हुए ढंग से, अनऑर्गेनाइज ढंग से काम कर रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए हम बनाते हैं। तो मित्रों, जो काउंसिल की मेंबर फर्म्स है वो अगर अपने कर्मचारियों के लिए परिचय कार्ड बनाती हैं और वो उस परिचय कार्ड के माध्यम से जो हमारी अन्य सेवाएं हैं, जैसे तमाम हमारे इवेंट्स हैं, तमाम और एक्टिविटीज हैं जिसको हम परिचय कार्ड से भविष्य में लिंक कर रहे हैं, तो आने वाले समय में उनको तमाम जो वेरिफिकेशन के लिए डॉक्यूमेंट देने पड़ते हैं उसकी दरकार खत्म हो जाएगी, और आप इस परिचय कार्ड के माध्यम से अपने आप को कहीं भी काउंसिल के किसी भी प्लेटफॉर्म में आपको वेरिफिकेशन के लिए अन्य दस्तावेज देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस पे हम कार्य कर रहे हैं, अभी तक हमने इस कार्य को इंप्लीमेंट नहीं किया है। दोस्तों, जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लोग हैं जिनको ये परिचय कार्ड एसोसिएशन के माध्यम से हम इशू करेंगे, ऐसे लोगों के लिए हमने एक स्वास्थ्य कोष की स्थापना करी है। इस स्वास्थ्य कोष आपको बताना इसलिए जरूरी है जिसके बारे में हमारे अभी जब बीमा कंपनी के जो यहाँ पे हमारे अधिकारी बैठे हुए हैं संपत जी, वो आपको डिटेल से बताएंगे, लेकिन मैं आपको स्वास्थ्य कोष के बारे में खाली इतना ही बताना चाहूंगा कि यह जो स्वास्थ्य कोष है अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स के लिए हमने इसमें काफी बड़ी फाइनेंशियल बेनिफिट्स देने का प्रयास किया हुआ है। ऐसे सभी परिचय कार्ड होल्डर्स जिनके पास से परिचय कार्ड है वो चाहे तो स्वास्थ्य कोष ले सकते हैं। स्वास्थ्य कोष लेना कंपलसरी नहीं है, अगर आप चाहते हैं तो ही आप लीजिए। इस स्वास्थ्य कोष के बारे में मैं 4 महत्वपूर्ण बातें स्वास्थ्य कोष के बारे में बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य कोष, इसमें सारी बीमारियां जो एग्जिस्टिंग है कवर्ड है, एक्सीडेंटल बेनिफिट्स कवर्ड है, मैटरनिटी बेनिफिट्स कवर्ड है, कोविड जैसी जो महामारी फैली हुई है वो भी उसमें कवर्ड है, और इसको बनाने के लिए इस पॉलिसी को लेने के लिए किसी भी प्रकार का आपको मेडिकल टेस्ट करने की दरकार नहीं होती है। 18 साल से लेकर 80 साल तक का कोई भी कारीगर इस बेनिफिट्स, इस पॉलिसी को ले सकता है, लेकिन उसका प्राइमरी कंडीशन यही है कि आपके पास में जीजेईपीसी का परिचय कार्ड होना चाहिए। तो मित्रों, इस पॉलिसी के अंतर्गत जो मैंने बताया सारी बीमारियां कवर होती हैं, और इसमें जो प्रीमियम होता है 1 लाख रुपए के लिए लगभग जो प्रीमियम अमाउंट है 1350 रुपए, 1400 रुपए जो बनता है, उसमें से 75% कंट्रीब्यूशन जीजेईपीसी करती है। मात्र आपको 25% पेमेंट करना होता है, जो कि आप देख रहे हैं फिगर में कि 350 रुपए होता है, और एक कारीगर 350 रुपए में 1 लाख रुपए की पूरी बीमा प्राप्त कर लेता है, और उसमें उसकी सारी बीमारियां एक्सीडेंटल से लेकर तमाम चीजें कवर हो जाती हैं। 350 रुपए बहुत ही नॉमिनल अमाउंट है, और इसमें 1000 रुपए जीजेईपीसी अपने तरफ से कंट्रीब्यूट करती है। इस तरह से जो टोटल 1350 रुपए जो इनका बनता है, वो पूरा अमाउंट जो है उसमें से मात्र उसका 1/3 ही कारीगर को खर्च करना पड़ता है। तो दोस्तों, मैं चाहूंगा कि इस परिचय कार्ड को आप अपने अधिक से अधिक कर्मचारियों के लिए बनवाएं, जो आपके रोल पे हैं उनके लिए बनवाएं, और जो आपके ऐसे कर्मचारी हैं जो आपके यहाँ कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम कर रहे हैं, या जो कैजुअल वर्कर्स हैं, जो कभी कभी आप जरूरत के समय पे जब इनको बुला करके जिनको काम करवाते हैं, ऐसे लोगों को, तो ऐसे सारे लोगों को आप परिचय कार्ड बनवाएं, जिससे इस परिचय कार्ड के माध्यम से जो तमाम विशेषताएं और जो तमाम बेनिफिट्स उनको मिल सकती हैं। और इस कोविड काल में, जबकि आज एक बहुत बड़ा एक्सपेंस लोगों के पास में अगर इस तरह की कोई तकलीफ आ जाती है तो लोगों के ऊपर बर्डन आ सकते हैं फाइनेंशियल, तो ये परिचय कार्ड और स्वास्थ्य कोष बड़ा ही लाभप्रद होगा। तो मित्रों, मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि इस परिचय कार्ड का जो अभी तक का प्रोसीजर है हमारा, उसको मैं पहले संक्षिप्त में आपको बता दूं कि आज परिचय कार्ड हमारा बनाने का जो प्रोसीजर है
उसमें अगर एसोसिएशन कोई हमारे साथ से अपने लोगों के लिए परिचय कार्ड बनवाना चाहती है तो हमारा एक एमओयू साइन होता है। एसोसिएशन को अपना एक रिक्वेस्ट लेटर काउंसिल को देना होता है कि हम अपने कारीगरों के लिए परिचय कार्ड बनवाना चाहते हैं। आपके सामने रिक्वेस्ट लेटर की एक प्रति पड़ी हुई है, जस्ट फॉर्मल लेटर है कि हम अपने कारीगरों के लिए परिचय कार्ड बनाना चाहते हैं। जीजेईपीसी से निवेदन है कि हमारे साथ में एमओयू साइन कराएं। जैसे ही आपका चिट्ठी आ जाता है हम आपको एमओयू का ड्राफ्ट शेयर करते हैं। ये स्टैंडर्ड ड्राफ्ट है, इसमें कोई ऐसे क्लॉज नहीं है जो आपके लिए कोई प्रकार से तकलीफदायक हो। चूंकि एक कार्ड जो है हमारे जेएमएन ज्वेलरी सेक्टर्स के कारीगरों को ही प्राप्त हो, इसलिए हम एमओयू आपके साथ में साइन करते हैं, जिससे कि आप जिसको भी रिकमेंड करें वो हमारे सेक्टर्स का व्यक्ति होना चाहिए। उस एमओयू साइन होने के बाद में अभी तक का हमारा प्रोसेस यह है कि आपके एसोसिएशन के नाम से हम एक नंबर डाले हुए फॉर्म्स को प्रिंट करवाते हैं। उसमें नंबर्स होता है, 1 नंबर से 1000 नंबर, 1000 नंबर से 1000 से 3000 नंबर। तो उसके हिसाब से हम एसोसिएशन को फॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं और उस फॉर्म्स को वो अपने कारीगरों के बीच में, फॉर्म्स का आपके पास में सैंपल दिखाई पड़ रहा है, उसमें भी हमने कोई ऐसी जानकारी नहीं पूछी है जो आपके पास में अवेलेबल ना हो, जो आप ना दे सके। इसमें जो भी जानकारी हमने पूछा हुआ है वो पूरी तरह से आपके पास में अवेलेबल होगी। उसमें इस फॉर्म्स को हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में प्रिंट किया हुआ है। आप उसको इजीली भर सकते हैं और उसको एसोसिएशन अपनी मंजूरी देकर के अपने कवरिंग लेटर के साथ में हमें भेज सकता है। 50-100 फॉर्म्स एक साथ में भेज सकता है। जो मेंबर्स फॉर्म्स है, हमारी जो काउंसिल की मेंबर कंपनियां हैं, वो भी अपने कारीगरों के फॉर्म्स भर के हमें भेज सकती हैं। हम फिजिकल फॉर्म्स के ऊपर अभी तक इस तरह का परिचय कार्ड बनाते चले आ रहे हैं, लेकिन आप सबकी सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए और परिचय कार्ड को आप तेजी से अपने कारीगरों के बीच में तेजी से फैला सके, लोगों तक पहुंच सके और जल्दी से जल्दी अधिक से अधिक लोगों तक को कार्ड बना करके दिया जा सके, उसके लिए हम अक्टूबर 2nd वीक से, जैसा कि मनसुख भाई ने आपको बताया शुरुआत में ही, कि अक्टूबर में हम ऑनलाइन पूरा फॉर्म्स को हम लॉन्च कर रहे हैं। उसकी एक लिंक हम सारे एसोसिएशन से, जीजेईपीसी के मेंबर्स फॉर्म से हम शेयर करेंगे। आप अपने कारीगरों के बीच में उस लिंक को शेयर कर सकते हैं और आपके कारीगर उस लिंक के माध्यम से अपना फॉर्म जीजेईपीसी को सीधे भेज सकते हैं। आपके जो भी हमारी मेंबर फॉर्म्स है, ऐसे लोगों को सत्यापित करेंगे कि हाँ हमारे कर्मचारी हैं और उन्हें हम परिचय कार्ड ऑनलाइन ही इशू कर देंगे। तो अक्टूबर महीने से जो हम ऑनलाइन इस परिचय कार्ड के प्रोसेस को ड्राइव करने जा रहे हैं, तो उसमें आपको सबसे बड़ी सुविधा यह होगी कि आप पूरी तरह से फिजिकल पेपर से दूर हो जाएंगे। कोविड के समय में वैसे भी पेपर्स को एक हाथ से दूसरे हाथ में जाना और इस तरह की तमाम महामारी की डर सता रही है लोगों को, इससे लोग खुद भी दूर जाना चाहते हैं। इसे ध्यान में रखते हुए जीजेईपीसी ने इस तरह का इनिशिएटिव लिया हुआ है कि सारा प्रोसेस ऑनलाइन होगा और आपके पास कार्ड भी ऑनलाइन चैनल से ही पहुंच जाएगा और आप चाहे तो आने वाले टाइम में अपने कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं, अपने घर में बैठ करके प्रिंट निकलवा सकते हैं। या हम इस योजना पर भी काम कर रहे हैं कि उस फॉर्म्स को अगर आपको हमारे यहाँ से उस कार्ड को प्रिंट करा के चाहिए तो सर्टेन अमाउंट पेड करके आप उसको जो है हम जीजेईपीसी से भी कार्ड मंगवा सकते हैं। लेकिन एक कार्ड फुल्ली मुफ्त, पूरी तरह से फ्री है और ऑनलाइन सुविधा होने के बाद में आपको इस चीज को ड्राइव करने में काफी आसानी होगी। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा, जो जीजेईपीसी की मेंबर फर्म्स के प्रतिनिधि यहाँ पे बैठे हुए हैं, कि जब इस तरह की ऑनलाइन प्रोसेस स्टार्ट हो तो अधिक से अधिक लोगों तक इस लिंक को शेयर करें अपने कारीगरों के बीच में, जिससे अधिक से अधिक लोग इस परिचय कार्ड को बनवा करके आने वाले समय में जो संगठित क्षेत्र के लोग हैं, वो हमारी जो स्कीम स्वास्थ्य रत्न है मेंबर फर्म्स के लिए, हमारी स्वास्थ्य रत्न स्कीम लगभग 5 सालों से चल रही है और करीब 6 लाख के करीब लोगों ने स्वास्थ्य रत्न के अंतर्गत अपने रजिस्ट्रेशन करवा लिए हैं और इसके बेनिफिट्स 6 लाख लोग इसके बेनिफिट्स लेने के लिए ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिसमें 2 लाख लगभग परिवार कवर्ड है। 800 कंपनियों ने हमारे साथ में एनरोलमेंट करके रखा हुआ है। जीजेईपीसी ने इसमें अपनी तरफ से, क्योंकि ये जो स्वास्थ्य रत्न पॉलिसी है वह केवल जीजेईपीसी की मेंबर फर्म्स के लिए है और इसमें जो भी प्रीमियम अमाउंट बनता है, जो प्रीमियम अमाउंट मैंने आपको बताया 1350 रुपए, सेम प्रीमियम अमाउंट यहां भी बनता है। तो उसमें
25% कंट्रीब्यूशन जीजेपीसी करती है और 75% कंट्रीब्यूशन हमारी मेंबर फर्म्स को करना होता है। अभी तक इस माध्यम से लगभग 130 करोड़ तक का क्लेम सेटल किया जा चुका है। तो हमारे क्षेत्र के जो कंपनीज हैं, जैसे कि अशोक भाई ने आपको बताया कि गुजरात से काफी बड़ी संख्या में कंपनीज ने हमारे साथ में इनरोलमेंट किया हुआ है और लगभग जैसे आप फिगर देख ही रहे हैं 6 लाख में से 3.25 लाख लोग गुजरात से ही हैं जिन्होंने इसके अंतर्गत अपने आप को कवर किया हुआ है। तो चूंकि इसमें आप सभी जगह से लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं आप सबसे आग्रह करूंगा कि स्वास्थ्य रत्न पॉलिसी जो कि जीजेपीसी मेंबर फर्म्स के कर्मचारियों के लिए है, इस योजना का आप पूरी तरह से लाभ लें। अपने कर्मचारियों के लिए परिचय कार्ड भी बनवाएं और स्वास्थ्य रत्न पॉलिसी के लिए भी इनरोल करवाएं। तो दोस्तों, मैं अधिक अब समय न लेते हुए, क्योंकि मैंने आपको परिचय कार्ड के बारे में संक्षिप्त में पूरी जानकारी दे दी है, स्वास्थ्य रत्न पॉलिसी और स्वास्थ्य कोष के बारे में हमने बता दिया है, हम जो ऑनलाइन प्रोसेस की तरफ भविष्य में जा रहे हैं उसके बारे में मैंने आपसे पूरी चर्चा कर दी है, और आज जो फिजिकल फॉर्म्स है उसको भी हमने आपको पूरी तरह से उसका विवरण बता दिया है। तो आपके पास में चॉइस है कि जिस तरफ भी आप जाना चाहें उस तरफ अपने कदम बढ़ा सकते हैं। हमारे जीजेपीसी के प्रतिनिधि अभिजार बूटवाला इसको पूरी तरह से कोऑर्डिनेट करते हैं स्वास्थ्य रत्न पॉलिसी के लिए, और स्वास्थ्य के लिए, स्वास्थ्य कोष और अन्य चीजों के लिए हमारी अलग टीम्स है। तो आपको जो भी जिस भी तरह की जरूरत हो आप हमें संपर्क कर सकते हैं, चाहे एमओयू साइनिंग के लिए हो या किसी प्रकार की क्वेरी हो। उसके लिए हमारे टोल फ्री नंबर्स हैं जो हम आपको शेयर कर देंगे। हमारी वेबसाइट पे टोल फ्री नंबर दिया गया है, आप हमें कहीं भी किसी भी माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। तो मैं अब अपने इस प्रस्तुति को, अपने इस प्रेजेंटेशन को यहीं पे स्टॉप करता हूं, और हमारे बीच में जो एफिनिटी एंड एसोसिएट के श्री यशवंत संपत जी हैं, जो हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में पूरी तरह से विस्तार से आपसे चर्चा करेंगे, स्वास्थ्य रत्न के बारे में और स्वास्थ्य कोष के बारे में। मैं उनसे निवेदन करूंगा कि सर आप आए और आप जो है अपना प्रेजेंटेशन दें, और इस सब के पूर्ण होने के बाद में यशवंत जी का पूरा संबोधन समाप्त होने के बाद में आपके जो भी प्रश्न हमारे सामने आ रहे हैं, मैं देख रहा हूं चैट बॉक्स में क्वेश्चन आंसर्स में काफी प्रश्न आ रहे हैं, तो हम आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। यहाँ पे हमारे कमेटी के मेंबर रीजनल चेयरमैन अशोक भाई और मनसुख भाई बैठे हैं, अगर उनसे भी किसी प्रकार की हमें उत्तर की अपेक्षा होगी तो वो भी आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे। तो संपत जी कृपया आप जो है अपना प्रेजेंटेशन स्टार्ट करें। धन्यवाद। शुक्रिया मिथिलेश जी। सबसे पहले हम जीजेपीसी के आभार है मनसुख भाई, अशोक भाई, रे साहब और आप और पूरी टीम का कि आपने हमें इनवाइट किया, और आज वर्किंग डे में मोर देन 80 लोग जुड़े हैं। तो सबको इस प्रोडक्ट की और इस बेनिफिट की अहमियत है, वो चाहते हैं कि आज इंश्योरेंस कैसे उनको और उनके वर्कर्स और एम्प्लॉइज के लिए बेनिफिट हो सकता है। आप दोस्तों, जैसे मिथिलेश जी ने थोड़ी देर पहले ही बताया कि ये जीजेपीसी की स्कीम बहुत ही फेमस स्कीम है पिछले 5 सालों से। जीजेपीसी का जो विजन रहा है कि अपने मेंबरों के लिए और आम जनता के लिए एक इंश्योरेंस की स्कीम्स लाए जो अफोर्डेबल हो, वो जीजेपीसी बहुत ही सक्सेसफुली प्रूव कर चुका है। लास्ट 5 साल में 130 करोड़ के क्लेम सेटल हुए दोस्तों, 130 करोड़ के। ये कोई नई स्कीम नहीं है कि जो आपने आज ऑफर में पड़ी और कल मिल गई आपको। 5 सालों से ये प्रूव हो रहा है। 800 प्लस कंपनियां ये पॉलिसी ले चुकी है, 6 लाख प्लस लाइव्स इस पॉलिसी में जुड़ चुके हैं। तो आपको खुद इस डेटा से पता चल रहा है कि ये ट्राइड एंड टेस्टेड स्कीम है। अशोक भाई, मनसुख भाई ने बताया ये स्कीम के बारे में, गुजरात और जैसे बहुत सारे रीजन्स में ये पॉलिसी कैसे सक्सेसफुल रही है। और हमने देखा साउथ में भी, नॉर्थ में भी और ईस्ट में भी बहुत ही बिग सक्सेस हुआ है हमें। और आगे जैसे हम प्रेजेंटेशन में जाएंगे तब आपको बताएंगे कुछ लीडिंग एसोसिएशन इसमें जुड़े हैं। 4.5-5 लाख प्लस कार्ड्स ऑलरेडी स्वास्थ्य कोष के लिए डिमांड में है और पाइपलाइन में है। 60 प्लस एसोसिएशन हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं स्वास्थ्य कोष के लिए। तो वो कहता है कि एसोसिएशन अपने मेंबरों के लिए अच्छा चाहता है। और आज जैसे मिथिलेश जी ने बताया, कोविड जैसी बीमारी कभी आ जाती है किसको, तो 1 रुपए का कवरेज से लेकर 5 लाख तक का कवरेज की बेनिफिट्स भी स्वास्थ्य रत्न में मेंबरों को मिलती है। और उसमें कोविड डे 1 से कवर्ड है। बहुत सारे जेम्स एंड ज्वेलरी के मेंबर्स
कि वहां पे अनफॉर्चुनेटली कोविड के क्लेम्स आए और वो लाखों रुपए तक के खर्चे हुए और वो सीमलेसली सेटल भी हुए इस स्कीम के द्वारा। तो ब्रीफली मैं ज्यादा टेक्निकल नहीं जाना चाहूंगा, पर प्रोडक्ट के बेनिफिट्स आप लोग को बताना चाहूंगा। एक है, आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, एक है स्वास्थ्य रत्न स्कीम और एक है स्वास्थ्य कोष स्कीम। स्वास्थ्य रत्न स्कीम लास्ट 5 साल से इन प्रैक्टिस है। एक फैमिली प्लोटर स्कीम है, मतलब एम्प्लॉय, उसके माँ बाप, उसके बीवी बच्चे सभी एक पॉलिसी में कवर हो सकते हैं। उसमें ऑप्शंस भी है कि केवल खाली आप एम्प्लॉय और अपने बीवी बच्चों को वो कवर करना चाहता है कि माँ बाप को भी लेना चाहता है। सबसे अहम चीज है इसमें कि कोई मेडिकल चेकअप नहीं होता है इस पॉलिसी में। 70 साल का भी आदमी है, 80 साल का भी आदमी है, तो कोई चेकअप नहीं है, नो क्वेश्चंस आस्क्ड। जिस दिन आपने पैसा भरा उस दिन से आपका पॉलिसी का कवरेज चालू हो जाता है एम्प्लॉइज और उसके फैमिली के लिए। और हमने देखे हैं जेम्स एंड ज्वेलरी में बहुत सारे लोगों में कि लोगों ने आज पैसा भरा और कल ऑल ऑफ अ सडन कोई क्लेम आ जाता है, या कोई ऑलरेडी बीमार है और क्लेम करते हैं, तो वो क्लेम पेएबल है। प्री एग्जिस्टिंग डिजीज डे 1 से कवर्ड होता है। दोस्तों, इंडिविजुअल पॉलिसी कहीं पे भी आप लेने जाओगे तो 4-4 साल तक प्री एग्जिस्टिंग डिजीज कवर नहीं होता है, इसमें डे 1 से कवर्ड है। माँ बाप का आज 45 के ऊपर इंश्योरेंस कंपनियां मेडिकल चेकअप करवाती है, रिपोर्ट्स ठीक है तो एक्सेप्ट करेंगे। आप जीजेपीसी के मेंबर हो और अपने एम्प्लॉइज के पेरेंट्स को कवर करना चाह रहे हो तो नो क्वेश्चंस आस्क्ड, विदाउट मेडिकल चेकअप माँ बाप पेरेंट्स कवर हो सकते हैं। मैटरनिटी का भी एड ऑन ऑप्शन अवेलेबल है। हमने देखा है बहुत सारे जेम्स एंड ज्वेलरी के मेंबर्स मैटरनिटी की बेनिफिट्स अपने एम्प्लॉइज को देते हैं, तो आप इंश्योरेंस के थ्रू भी वो बेनिफिट दे पाते हो। कोई भी न्यू बॉर्न बेबी होता है तो इंश्योरेंस कंपनियों की पॉलिसी में 90 डेज का एक वेटिंग पीरियड होता है, उसके बाद बच्चे कवर होते हैं। यहाँ पर डे 1 से बच्चे का जन्म हुआ उस दिन से वो कवर होता है। और ऊपर से जैसे मिथिलेश जी ने अर्लियर बताया, एक पर्सनल एक्सीडेंट डेथ कवर भी मेडिक्लेम के अलावा इस पॉलिसी में इनबिल्ट है। तो 365 डेज का कवर है। एक्सीडेंटल डेथ होता है एम्प्लॉय का तो उसके घर वालों को एक लमसम पैसा मिलता है। ये है स्वास्थ्य रत्न की स्कीम। ये लीडिंग पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर इंश्योरेंस कंपनी के साथ ये पॉलिसी प्लेस्ड है। एक्सटर्नल टीपीए मैनेज करते हैं क्लेम सर्विसिंग, और पूरी एडलवाइज गैलेगर की टीम लास्ट 5 साल से क्लेम सेटलमेंट में पूरे प्रोसेस में इन्वॉल्व होती है, इंश्योरेंस कंपनी, टीपीएस, मेंबर्स और उनके एम्प्लॉइज के साथ। जो दूसरी स्कीम के बारे में आपने देखा, स्वास्थ्य कोष, जो मनसुख भाई ने और अशोक भाई ने थोड़ी देर पहले बताया आपको, ये बहुत ही ग्रेट सक्सेस हुआ है लास्ट 1 से 1.5 साल में, और हमने पूरे इंडिया से इसका बहुत अच्छा रिस्पांस देखा है। आज लोगों को अहमियत है अपने कारीगर की। आज कारीगर आपका फिट है या कारीगर बीमार भी होता है तो एज अ ओनर ऑफ जीजेपीसी मेंबर आप अपने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड से जेब से वो पैसा देना चाहोगे, कोई आएगा तो आपके पास। और आपने प्राइसेस देखे, 1 लाख का केवल प्राइस था आपका, जीजेपीसी का मेंबर पे करता है 550 रुपए, और बाकी जीजेपीसी अपने सीएसआर फंड से कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो इससे सस्ता दोस्तों एक सैटरडे का डिनर या एक संडे का डिनर होता है हमारा। तो 1 लाख का कवरेज अगर एक वर्कर को मिल रहा है, आप सोचिए कितना फाइनेंशियली आप उसको हेल्प कर रहे हो। आप अपनी खुद की बैलेंस शीट को भी प्रोटेक्ट कर रहे हो कि कल उठकर इमोशनली आपको खुद के जेब से देना ना पड़े। स्वास्थ्य कोष पॉलिसी कारीगर, एम्प्लॉय और उसके फैमिली के लिए है, बीवी बच्चों के लिए। इसमें भी कोई वेटिंग पीरियड नहीं है। इसमें डे 1 से बीमारियां कवर होती है, वापस इसमें कोई मेडिकल चेकअप नहीं है, डे केयर प्रोसीजर्स इसमें कवर्ड है। अस्पताल में जाने के पहले 30 दिन तक के खर्चे और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 60 दिन तक के खर्चे हैं, वो भी कवर्ड होते हैं। और ये दोनों स्कीमें ऑल इंडिया कैशलेस नेटवर्क के थ्रू सेटल होती है। तो प्रीडोमिनेंटली हमने देखा है कि जीजेपीसी के मेंबर्स कैशलेस में जाते हैं तो वो लोग प्री प्लान करके हॉस्पिटलाइज में होते हैं, तो उनको जेब से पैसे नहीं देने पड़ते जो टर्म्स एंड कंडीशंस के हिसाब से है, और उनको कैशलेस मिलता है। नेक्स्ट स्लाइड पर जा पाएंगे। जो स्वास्थ्य कोष फंड के बारे में बात की थी, यह है प्रीमियम रेट्स। अगर आप देखो दोस्तों, अगर एक इंडिविजुअल कारीगर कवर होना चाहता है तो पूरे साल का केवल 1400 रुपए का प्रीमियम है एक आदमी का, और 4 आदमियों का 2200 रुपए का प्रीमियम।
और उसमें भी जीजेपीसी आपी की एसोसिएशन 75% उस प्रीमियम का कंट्रीब्यूट करती है सीएसआर के थ्रू। 4 जन के परिवार को 1 लाख का कवरेज परिचय कार्ड होल्डर केवल 550 रुपया पे करके कवर करता है। 1 लाख का कवरेज केवल 550 रुपये। और जो मिथिलेश जी ने बताया स्कीम, आज कोविड के वजह से जो जीजेपीसी ने इनोवेट किया है कि ऑनलाइन पूरा प्रोसेस है, तो बहुत सारे एसोसिएशन के मेंबर्स है जिन्होंने चैट में भी बहुत कुछ लिखा है करके, तो आप वो डेफिनेटली ऑनलाइन मॉडल से जाइए और इस बेनिफिट का एडवांटेज दीजिए। एक ही है कि जीजेपीसी का सीएसआर का फंडिंग होता है, कंट्रीब्यूशन, और उसमें से ये होता है, तो बहुत सारी डिमांड्स आती है मेंबर्स की पैन इंडिया से, तो पीपल बेसिस पे इसमें यूटिलाइजेशन होता है और कवरेज चालू होता है करके। परिचय कार्ड का जो ऑनलाइन प्रोसेस आप देख रहे हो सामने स्क्रीन पे, वो ऑलरेडी मिथिलेश जी ने पहले भी बताया कि ऑनलाइन में हम कैसे ये जीजेपीसी आपको सपोर्ट करेगा। पूरे ऑनलाइन प्रोसीजर में एक लिंक जनरेट होगा और वो लिंक के बेसिस पे एसोसिएशन पूरे इंडिया में कहीं पे भी है, वो एसोसिएशन ऑनलाइन एनरोल करेगा जीजेपीसी की वेबसाइट पे जाके और एप्लीकेशन ऑनलाइन ही सबमिट करेगा। ये है कुछ स्टैटिस्टिक्स जो मैंने कुछ देर पहले बताए। 2.5 करोड़ रुपया प्लस जीजेपीसी भी कंट्रीब्यूट कर चुका है। 800 कॉर्पोरेट जुड़ चुके हैं। 2 लाख फैमिली पूरे इंडिया में कवर्ड है। 6 लाख लाइव्स कवर हो चुकी है। दोस्तों 6 लाख लाइव्स आप ही के सेक्टर की इस पॉलिसीज में कवर्ड है और 130 करोड़ रुपए के क्लेम सेटल हो चुके हैं। 130 करोड़ एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंट नंबर होता है। अभिजार जी वो आगे आप जा पाएंगे, जो स्लाइड्स थी जहाँ और थोड़ा आगे, जहाँ पे बहुत सारे एसोसिएशन जुड़े थे अपने साथ। हाँ, अगर आप ये देखेंगे दोस्तों, स्वास्थ्य कोष में ये कुछ लीडिंग एसोसिएशंस है इंडिया के आपी के इंडस्ट्री के जो जुड़े हैं। कोयम्बतूर गोल्डस्मिथ, कटक एसोसिएशन, सूरत ज्वेलरी मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन जुड़ा है, बंगाली स्वर्ण शिल्पी कल्याण संघ हमारे साथ जुड़ा है इस स्कीम में। और केवल लेस देन 1 ईयर अगर आप देखने जाओ, कोविड के लास्ट 6 महीने लिटरली कुछ हम कर नहीं पाए, केवल 1 साल के अंदर 1 मार्च 2019 से लेकर 1 मार्च 2020 तक आपने देखा है 60+ एसोसिएशन जुड़ चुके हैं। 30 सिटीज इंडिया में कवर हो चुके हैं। मनसुख भाई ने इनिशियली बताया 4.5 से 5 लाख लोग का कार्ड रिक्वेस्ट इन प्रोसेस है। और जो हमारा ऑब्जेक्टिव है कि भाई मास हेल्थ केयर प्रोग्राम दिया जाए, उसमें 50 लाख कार्ड टारगेटेड है 3 साल में देने। और मुझे लग रहा है कि कोविड में लास्ट 1-1.5 महीने में जो हमने डिमांड्स देखी है लोगों की, ये 50 लाख शायद 1 से 1.5 साल में भी जुड़ सकता है, अगर आप लोग का सपोर्ट हुआ और आप लोग सामने से आए ये बेनिफिट लेने के लिए। पूरे इंडिया में अवेलेबल है, कोई भी स्टेट वाइज या लिमिटेशन नहीं है। और कोई भी जेम्स एंड ज्वेलरी का जो एसोसिएशन है पूरे इंडिया में, वो इसमें जुड़ सकता है जीजेपीसी को कांटेक्ट करके। दोस्तों मैं इतना कहना चाहूंगा, ये 1 लाख से लेकर 5 लाख के स्वास्थ्य रत्न में प्लान अवेलेबल है। 1 लाख का प्लान स्वास्थ्य कोष में अवेलेबल है और इतना अफोर्डेबल है, जहाँ पे केवल कुछ हजारों रुपए के उसमें आपको कवरेज मिल रहा है, आपके एम्प्लॉइज को कवरेज मिल रहा है। और कोविड में आप देख रहे हो रोज आज जब इंडिया में 95,000 केसेस हुए और प्रीडोमिनेटली कोई भी गवर्नमेंट ड्रिवन हॉस्पिटल में जाने की इच्छा नहीं रखता है। आज भी उनको प्राइवेट केयर हॉस्पिटल में जाने की ही इच्छा होती है, एम्प्लॉइज है या उसके फैमिली है, इंक्लूडिंग जेम्स एंड ज्वेलरी के सेक्टर के लोग। और वहां पर एवरेज खर्चे 2-2-2.5 लाख रुपए होते हैं। जो इतना अफोर्डेबल इंश्योरेंस स्कीम्स है आपके लिए, आप लोग प्लीज इसमें जुड़े। हमारी पूरी टीम जो मिथिलेश जी ड्राइव कर रहे हैं, अभिलाष अभिजार है, नरेंद्र कोटक जी है, क्षितिज मोहन है जो हमारे कलीग्स है, और पूरी टीम आपके लिए ऑलवेज अवेलेबल है। रीच आउट कीजिए और इस पॉलिसी में जुड़ने के लिए आपका सपोर्ट हमें लगेगा और कॉपरेशन लगेगा। और मैं इतना कह सकता हूं, हम लोग तो इंश्योरेंस की स्कीम्स मल्टीपल कॉर्पोरेट एसोसिएशन के लिए पूरे सालों से करते आ रहे हैं, पर ये टाइप की स्कीम इस अफोर्डेबिलिटी के साथ, इस विजन के साथ, इंडिया में कोई ट्रेड कम्युनिटी एसोसिएशन अपने मेंबरों के लिए नहीं सोचता है। ये खाली जीजेपीसी करता है और कोई नहीं कर रहा है। इसका ऑब्जेक्टिव्स भी है, जैसे आप स्क्रीन पर देख रहे हो, कि पूरा एक पॉजिटिव चेन लाना है, एक सिक्योरिटी देनी है वर्कर को फाइनेंशियली और इमोशनली, उसको एक अच्छा हेल्दी एनवायरनमेंट आप एज अ मेंबर दे पा रहे हो कि आपका बीमा है। बहुत सारे कारीगर आज काम पे नहीं आएंगे। इंश्योरेंस एक बहुत बड़ा टूल हो सकता है
उनको बुलाने के लिए कि हम आपके लिए बीमा दे रहे हैं, आपको कुछ भी बीमारी होगी तो आपको जेब से नहीं देना पड़ेगा खर्चा, इंश्योरेंस अवेलेबल है। आप उनका आउटपुट ज्यादा बढ़ता है सो दैट वो लोग आते हैं काम पे। पूरा ऑब्जेक्टिव है सोशल वेलफेयर और वेलबींग आर्टिसंस का, क्वालिटी हेल्थ केयर है। ऐसा नहीं है कि कोई भी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट होता है, लीडिंग प्राइवेट हॉस्पिटल्स इन इंडिया में ट्रीटमेंट हो रहा है। और एक सिंपल तरीका है अपने इंडस्ट्री के लिए आपको वापस उनको जताने के लिए कि आप उनका रिस्पेक्ट करते हो और आप उनको सपोर्ट भी करना चाह रहे हो कभी भी, जैसे कोविड आए या नॉन कोविड आए। मिथिलेश जी, आई थिंक मुझे इतना ही की पॉइंट्स हाईलाइट करने थे जिससे मेंबर्स को पता चले कि भाई ये स्कीम क्यों एसेंशियल है, क्यों वो लोग जुड़े और क्यों ऐसी स्कीम उनको नॉर्मली कहीं पर मिलना वर्चुअली इम्पॉसिबल है। धन्यवाद यशवंत जी। मैं आप सबको बताना चाहूंगा कि जैसा आपको अभी बताया गया कि इसमें बड़े हॉस्पिटल्स भी कवर्ड हैं। तो हमारे भी मुंबई स्वर्णकार संघ के एक कारीगर को, जो कि सैफी हॉस्पिटल जो कि चौपाटी के पास में, आप समझ सकते हैं 5 स्टार हॉस्पिटल्स है, तो इस तरह के हॉस्पिटल से भी उनके ट्रीटमेंट्स हुए हैं और लोगों को कवरेज मिली है। उनके द्वारा जो कुछ भी लोगों ने हमको चिट्ठियां भेजी थी, लोगों ने मैसेजेस भेजे थे, हमने अपने ग्रुप्स में और तमाम जगह पे हमने सर्कुलेट किया कि ये सब लाइव एग्जांपल्स है कि जो भी स्कीम जीजेपीसी ने इनिशिएट करी है तो लोग उसके फायदे प्राप्त कर पा रहे हैं। ये केवल पेपर पे ही नहीं है। और हमारे जो यशवंत जी की जो टीम है, मैं आपको बता दूं कि इसमें ऐसा नहीं है कि जिस वक्त आपको जरूरत हो उस वक्त आपको ऑफिस के चक्कर काटने पड़े, बल्कि यह टीम आपको पूरी डेडिकेटेड ढंग से आपको पूरी तरह से हेल्प करती है। आपको फॉर्म फिलअप करने से लेके डॉक्यूमेंट कैसे सबमिट करना है, किस तरह की मदद चाहिए, सारी चीजों में मदद करती है। तो मैं चाहूंगा कि इस तरह की जो आपके घर में बैठे हुए सुविधाएं मिल रही हैं, आप उसका फायदा लें और अपने आप को, अपने कारीगरों को सुरक्षित करें। और जो बेनिफिट जीजेपीसी आपके लिए इतना बड़ा एक्सपेंस कर रही है और आप काउंसिल की मेंबरशिप लेके के इतने सालों से हमारे साथ जुड़े हैं, तो इस लाभ को भी आप अपने लोगों तक पहुंचाएं जिससे इंडस्ट्री का ग्रोथ हो सके। यहाँ पे कुछ लोगों के प्रश्न में देख रहा था जिसमें लोगों के थे किसको संपर्क करना है, किस माध्यम से हम आप तक कनेक्ट हो पाएंगे। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि हमने 2 नए चैनल्स ओपन किए हैं जिससे आप जीजेपीसी से इजीली कनेक्ट हो सकते हैं। एक तो सारे लोगों के पास में आज के टाइम में एंड्रॉयड मोबाइल फोन्स हैं। आप एंड्रॉयड मोबाइल फोन में जीजेपीसी ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, मात्र 2 मिनट समय लगेगा। आप प्ले स्टोर में जाइए, जीजेपीसी मोबाइल ऐप आप टाइप करिए, आप मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें सारे इंफॉर्मेशन मोबाइल ऐप के माध्यम से आपको मिल जाएगा। आप जो भी इंक्वायरी जीजेपीसी से करना चाहें, वहां पे हेल्प डेस्क बना हुआ है, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में लिखने की सुविधा उपलब्ध है। आप हेल्प डेस्क में जाएं, हेल्प डेस्क से जाकर के अपनी समस्या को लिखें और सेंड बटन दबा दीजिए। आपकी समस्या जीजेपीसी के पास में आ जाती है और हम आपको उसके अकॉर्डिंगली आपको आंसर कर देंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि आप अपने एंड्रॉइड फोन में जीजेपीसी मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें। दूसरी मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारा कॉल सेंटर है जो कि पूरे दिन ऑपरेशनल है, मंडे टू फ्राइडे। उसका टोल फ्री नंबर हम आपको शेयर कर देंगे, हमारे वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। आप उस टोल फ्री नंबर पे कभी भी कॉल कर सकते हैं। चूंकि हमारा अभी कॉल सेंटर रात में ऑपरेशनल नहीं है, उस वक्त जो है हमने उसमें मिस कॉल की सुविधा दे रखी है। आप चाहें तो मिस कॉल वाले नंबर पे मिस कॉल दे सकते हैं। सुबह हमारा जो कॉल सेंटर का रिप्रेजेंटेटिव आएगा तो आपको कॉल करेगा, आपके जिस मोबाइल नंबर से आपने कॉल किया होगा, और आपकी अगर कोई फरियाद है तो उसे सुनेगा और उसका जवाब आपको देगा, चाहे वो स्वास्थ्य कोष से संबंधित हो, चाहे स्वास्थ्य रत्ना से संबंधित हो या परिचय कार्ड से संबंधित हो। तो मित्रों, आपको कनेक्ट होने के लिए किसी बाहर या किसी ईमेल या किसी तरह के और टूल्स की जरूरत नहीं है। आपके सारे टूल्स आपके घर में, आपके हाथ में उपलब्ध हैं। आप केवल जीजेपीसी मोबाइल ऐप्स को डाउनलोड करें और जो भी सुविधाएं आपके लिए यहाँ जीजेपीसी ने उपलब्ध करवाई है उसका आप सब लाभ लें। मैं मनसुख भाई से एक बार पुनः आग्रह करूंगा कि सर आप अगर कुछ करना चाहें तो कहें, और अगर ऑडियंस चाहे तो मैं आपको टोल फ्री नंबर भी यहाँ मेरे प्रेजेंटेशन को एक बार दिखा करके आपको फिर से टोल फ्री नंबर सबको डिस्प्ले कर देता हूँ। सभी मित्रों से निवेदन है कि सारी चीजें आपने सुनी है। अब जैसे कारीगर अभी फिर से अपने अपने होम टाउन से, कलकत्ता से और उनके गांव से वापस अपने शहर में आ रहे हैं और काम शुरू कर रहे हैं, तो ये अच्छा मौका होगा अपने सारे मेंबर्स और जो मैन्युफैक्चरर्स हैं अपने अपने कारीगर को इनिशिएट करें, उनको रिक्वेस्ट करें और उनसे समझा के ये परिचय कार्ड बना ले।
और इस कोविड के टाइम पे आई थिंक मेडिक्लेम सबसे इम्पोर्टेंट टूल रहेगा। उसके ऊपर कोई आगे फाइनेंशियल बर्डन उसके ऊपर नहीं आवे, ना कोई हमारे ऊपर आवे। तो उसके लिए और उसकी सेफ्टी के लिए, उसकी फैमिली की सेफ्टी के लिए स्वास्थ्य कोष की पॉलिसी बहुत ही बढ़िया रहेगी। तो सभी व्यापारी भाई अपने अपने कारीगर का, अपने अपने स्टाफ का, और जो भी जेम एंड ज्वेलरी के रिलेटेड का जो लोग हैं, आप उनका परिचय कार्ड बनाइए और जल्द से जल्द इस स्वास्थ्य कोष का फायदा लीजिए। धन्यवाद। धन्यवाद मनसुख भाई। अशोक भाई फोन पे है मुझे लगता है। तो मित्रों, एक प्रश्न इस पे मैंने अभी प्रश्न में देखा हुआ है जो चैट में है कि क्या यह पॉलिसी हर साल रिन्यू करनी पड़ेगी। तो जैसे सारी पॉलिसीज एक साल के बाद में दोबारा रिन्यूअल करनी पड़ती है, तो मित्रों यह पॉलिसी को भी हर साल रिन्यूअल करना होता है। तो जब आपको जब एक साल पूरा हो जाएगा तो आपको वो पॉलिसी रिन्यू करनी होगी। और आप देख रहे हैं यहाँ पे हमारा टोल फ्री नंबर आपको स्क्रीन पे दिखाई पड़ रहा है। मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि टोल फ्री नंबर आप नोट कर लें। और जैसा मैंने आपको बताया कि मिस कॉल की जो सुविधा है, तो ये मिस कॉल जो है 24/7 ऑपरेटेड है। आप किसी भी समय इस नंबर पे मिस कॉल दे सकते हैं, और जब भी हमारे कॉल सेंटर के रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस में पहुंचते हैं तो आपके मिस कॉल के अनुसार उसी नंबर पे आपको कॉल करेंगे। वो सामने से आपके प्रॉब्लम्स को पूछेंगे और जो भी आपकी समस्याएं हैं उसका निराकरण करेंगे। मैं और अशोक भाई आप कुछ करना चाहेंगे सर? ना अभी सब संपत जी ने बता दिया, तो जरूरत नहीं है अभी। आपने भी इतना परफेक्ट बता दिया। थैंक यू सर। मैं एक बार फिर सभी व्यापारी बंधुओं का अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद देते हुए, और हमारे जो कमेटी के वरिष्ठ लोग यहाँ पे श्री अशोक भाई, मनसुख भाई और हमारे टीम मेंबर श्री अभिजार बूटवाला जो साथ में जुड़े हुए इस कार्य के लिए, मैं सबको एक बार धन्यवाद देते हुए और इस आज के इस वेबिनार को हम अब समाप्त कर रहे हैं। और आपको जिस भी तरह की हेल्प हो, जो भी चैनल हमने आपको बताए हैं, उस चैनल से आप हमें जुड़े और जो भी डीजेपीसी के एफर्ट्स है उसका लाभ लें। मनसुख भाई कुछ करना चाहते हैं? मैं अगर जितने भी कारीगर एसोसिएशन हैं या अपने व्यापारी के एसोसिएशन से पूरे इंडिया से, तो मैं चाहता हूं कि आप जीजेपीसी के साथ जुड़े। तो बहुत सारी स्कीम्स काउंसिल लाती है, गवर्नमेंट लाती है, तो उसका फायदा आप ले सकते हैं। तो मैं सभी एसोसिएशन के पदाधिकारी से निवेदन करूंगा कि काउंसिल के साथ जुड़े और अपने मेंबर्स को इसका बेनिफिट दे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर। तो हम इस कार्यक्रम को भी पूर्ण समाप्त करते हैं। थैंक यू सो मच। थैंक यू संपत जी, धन्यवाद मनसुख भाई, सभी। थैंक यू। धन्यवाद। थैंक यू सभी मेंबर्स को। थैंक यू सो मच यशवंत संपत जी। संपत जी थैंक यू। मैं यही कहना चाहूंगा कि जैसे मनसुख जी ने और अशोक जी ने भी बताया, सभी मेंबर्स को पूरी जीजीपीसी टीम और एडलवाइज टीम का पूरा सपोर्ट है। और यही वक्त है जहाँ पे ये प्रोडक्ट की सबसे ज्यादा अहमियत है। एसोसिएशंस, कंपनियां आगे आए, जुड़े, और बहुत ही इकोनॉमिकल स्कीम्स है जिससे मेंबर्स को फायदा होगा और फाइनेंशियल प्रोटेक्शन भी उनको मिलेगा अगर खर्चा बढ़ के आ जाता है। तो इंश्योरेंस बेस्ट तरीका है उसको हेज करने के लिए। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। अभिजार ओवर।